विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस के समन्वय समिति की आज एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया इस बैठक को लेकर क्या है? क्या ये जो कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर आज चर्चा होगी और कोई रास्ता निकल सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, शाम तक का इंतजार कीजिए, लेकिन पहले तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, बहुत ही कमज़ोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इस कमेटी में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन लोगों को होना चाहिए था, ममता बनर्जी को, तब तो कोई कोऑर्डिनेशन होता। जो पार्टी के दूसरे तीसरे स्तर के जो नेता हैं उनको मिलाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। क्या निर्णय लेने में सक्षम है? क्या ललन सिंह बिना नीतीश कुमार की सहमति के कोई कमिटमेंट कर सकते हैं क्या? या तेजस्वी यादव बिना लालू यादव की सहमति के? तो इसमें तो सीनियर लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों बनती है? क्योंकि बार बार बड़ी बैठक करना संभव नहीं है, इसलिए वो सीनियर लोग बैठते हैं। उसमें शरद पवार हैं, हेमंत सोरेन है, स्टालिन है, उसके बाद आप नाम देख लीजिए, सभी पार्टियों के सेकंड थर्ड रैंक के लीडर्स हैं। और अभिषेक बनर्जी को नॉमिनेट किया ममता बनर्जी ने, वो नहीं आ रहे हैं तो किसी और को नॉमिनेट कर सकती थी। जो 4 सब कमेटी बनी उसमें टीएमसी ने अभी तक किसी को नॉमिनेट नहीं किया है। मैं जो सीपीएम है उसका कोई व्यक्ति आज की मीटिंग में नहीं है, सीपीएम अभी तक नाम नहीं तय कर पाया है। और सीट शेयरिंग कैसे कर सकते हैं? सीट शेयरिंग तो राज्य स्तर का मुद्दा है, ये क्या राष्ट्रीय स्तर पर कर पाएंगे क्या? अभी तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 10 उम्मीदवारों का नाम भी उन्होंने घोषित कर दिया। अभी तो बाई इलेक्शन हुआ। अब तो इस बाई इलेक्शन के अंदर जो बंगाल का बाई इलेक्शन था उसमें क्या हुआ? सीपीएम कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, 13,000 वोट आया, बीजेपी वहाँ दूसरे नंबर पर थी। केरल में इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव है। पहले वहाँ तो सीट शेयरिंग कर लें, वहाँ तो तय कर लें कि अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है, तो पहले वो तो तय करे। तो इसलिए देखिए, सीट शेयरिंग करना इनके लिए आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। लेकिन सर, एक आपने टीएमसी को लेकर एक बड़ा अहम सवाल उठाया। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि ईडी ने हमें बुलाया, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से G20 के बहाने अधीर रंजन ने ममता पे अटैक किया, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि पंजाब और दिल्ली को लेकर खास तौर से जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टकराव है, तो जो ये मुद्दे हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, आपको लगता है कि उसका समाधान निकल सकता है इसमें? देखिए, इंतजार कीजिए, लगता तो नहीं कि लोग समाधान कर पाएंगे, इतना ज़्यादा इनर कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर सबसे बड़ी लड़ाई की चेहरा कौन होगा? अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललन सिंह ने प्रोजेक्ट किया। आज कोऑर्डिनेशन की बैठक है और कल ही उन्होंने नालंदा की एक सभा के अंदर नीतीश का बायोडाटा रिलीज किया और कहा कि ये सबसे योग्य उम्मीदवार प्रधानमंत्री के लिए। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया, राहुल गांधी को तो लोग प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो 1 दर्जन तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। सीट शेयरिंग तो बाद की बात है, पहले कौन होगा दूल्हा, दूल्हे का नाम तो तय कर ले। लालू यादव ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित भी कर दिया, तो इसलिए पहले दूल्हा तो घोषित करें। बारात इकट्ठा हो रही है, पता ही नहीं कि दूल्हा कौन है, कौन लीड करेगा, तो बिना दूल्हे की बारात का मतलब क्या है? सर, आपने ललन सिंह की बात की, बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने बात पहले उन्हें ही समन्वय समिति की बैठक में आना था, लेकिन अब वो बैठक में नहीं आ रहे, उनकी जगह कोई और नेता आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने फटकार लगाई, शायद इस वजह से नहीं आ रहे हैं। मुझे पता नहीं है, मैं आप ही से जानकारी मिल रही कि ललन सिंह नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ललन, अच्छा संजय जा रहे हैं, तो जो भी आ रहे हों, तो कहने मतलब कि ये जो नेता लोग आ रहे हैं वो निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले लोग नहीं हैं। शरद पवार समझ में आ सकता है, स्टालिन समझ में आ सकता है, हेमंत सोरेन समझ में आ सकता है, लेकिन इस 3 के बाद कौन नेता है? तो इसलिए ये तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एक दिखावे के लिए, केवल को औपचारिकता के लिए बना दिया, जो निर्णय लेने की इसमें कोई क्षमता नहीं है। हाँ, बहुत होगा तो रैली वगैरह तय कर सकते हैं, वो भी देखना है। 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो 3 राज्यों जहाँ चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों के अंदर ये क्या करते हैं, वहाँ सीट शेयरिंग का क्या होगा, वहाँ रैली का क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोई दम नहीं और ये कोई निर्णय लेने की क्षमता इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं है। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है आपको? हालांकि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब से इंडिया अलायंस बनाया तब से बीजेपी घबराई हुई है। अरे भाई, हमसे घबरा कर ही तो उन्होंने इसका नाम इंडिया अलायंस रखा, हम क्यों घबराएंगे? पर तो यूपीए नाम था, यूपीए का नाम क्यों बदल दिया? तो इनको मालूम है कि साहब ये दुकान इतनी बदनाम हो गई है, ये कंपनी इतनी बदनाम हो गई है, ये बिक नहीं सकती है, ये माल बेच नहीं सकती है, तो कंपनी का नाम बदल दिया। तो दिवालिया हो गई, कंपनी पर नाम बदल कर माल बेचती है, तो बीजेपी क्यों घबराएगी? अरे बीजेपी जो है इस G20 के बाद तो और ज़्यादा हम ताकतवर हो गए।
और नरेंद्र मोदी की जो इमेज है पूरी दुनिया के जिस प्रकार से इमेज बनी है